तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 यानी कि चैप्टर नंबर 14। तो इस चैप्टर में जो भी सारा इंपॉर्टेंट यानी कि VVI क्वेश्चन बनते हैं तो इस वीडियो में कंप्लीट लेके आए हैं। तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, और इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप PDF भी ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस लास्ट और एक आखिरी को मतलब बचेगा एक चैप्टर नंबर 15। उसके बाद फिर से इसको मतलब दोबारा पढ़ना, मतलब कि इसको कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट बनते हैं उसको लेके आएंगे। तो पहले इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आगे के वीडियो लाएंगे। तो बोला जा रहा है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे। तो इनमें से कौन कौन थे, इनमें से सभी थे। ठीक है, ये सब हो जाएगा। पैट्रिक लारिसन या फिर AB अलेक्जेंडर या फिर सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, तो ये सब हो जाएगा इसका नाम। तो थोड़ा देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या स्वतंत्रता के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्रता के प्रथम तो राष्ट्रपति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू या फिर भीमराव अम्बेडकर या फिर सरदार पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो था ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर इसका D हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के पराधीन देश के कांग्रेस में कहाँ से भाग लिया था, पेरिस, लंदन, ढाका या फिर मुलसेन। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, तो ये जो इसका आंसर है ना मुसेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्रिप्स मिशन भारत जो आया था कब आया था, अगस्त 40 या फिर मई 40 या फिर जनवरी 42 या फिर मार्च 1942 में। तो ये जो आया था ना मार्च 1942 में आया था, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देशक सुरक्षा का परिषद द्वारा किस वर्ष गया था। तो वर्ष गया था तो 46, 47, 48, 49। तो ये जो गया था ना 1948 को गया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, C बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि मौलाना आज़ाद ने किस दिन को काला दिन कहा था। अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त। ये जो कहा गया था ना 16 अगस्त को काला दिन ही कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, ढाका, दिल्ली, लाहौर, कराची। तो ये जो हुआ था ना मुस्लिम लीग की स्थापना तो हुआ था ढाका में, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या पाकिस्तान ने नेशनल मूवमेंट किसने आरंभ किया था, चौधरी रहमत अली, फजल हुसैन या फिर मोहम्मद इकबाल या फिर सिकंदर हयात खान। तो ये जो था ना चौधरी रहमत अली थे। कौन, चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था, 1933, 1937, 38, 40। तो ये जो क्या था 1940 में किया था। ऑप्शन नंबर इसका D हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। आगे पूछ रहा है क्या हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी 1915, 1918, 1925 या 1930 में। तो ये जो की गई थी 1915 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका A हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या फिल्म गर्म हवा के निर्माता कौन थे। फिल्म गर्म हवा के निर्माता कौन थे, तो ये थे MS इथोल्स थे। ऑप्शन नंबर इसका D बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या ब्रिटेन मिशन में कौन सदस्य नहीं थे। ब्रिटेन मिशन में कौन सदस्य नहीं थे, पैट्रिक लारिसन या फिर जॉन मार्शल या फिर AB अलेक्जेंडर। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। A में क्या है, B नंबर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड कर्जन या फिर C राजगोपालचारी। तो ये जो था ना C गोपालचारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है कि आज़ाद हिंद का फौज का स्थापना कब किया था। आज़ाद हिंद का स्थापना कब किया गया था, आज़ाद हिंद का फौज की स्थापना किसने किया था, किसने नाम पूछ रहा है, मोहन सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर रास बिहारी या फिर बोस या फिर प्रतीक सिंह। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, मोहन सिंह हो जाएगा। उसने ही स्थापना किया था किसका, आज़ाद हिंद का। आगे पूछा जा रहा है क्या सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। किसका, सुभाष चंद्र बोस की विमान घटना में मृत्यु हो गई थी। तो कब हुई थी, 15 अगस्त 1944 या फिर 16 अगस्त 1944 या फिर 1844 या फिर 1844 या फिर 1945। तो ये जो हुआ था 18 अगस्त 1945 को हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा,
सी नंबर हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि महासभा महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था। महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था। लाल किला में, आगरा में, या फिर आगा खान पैलेस में, या फिर तिहाड़ जेल में। तो ये जो है ना आगा खान पैलेस में है, वहाँ पर इसको नज़रबंद करके रखा गया था, यानी कि पता किसी को चलने नहीं देता था कि उसको कहाँ पे रखे हैं। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी। डेट पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, कब हुई थी महात्मा गांधी की हत्या। 28 जनवरी 1948 या 30 जनवरी 1948 या फिर 26 जनवरी 1949 या फिर 28 जनवरी 1949 को। तो ये जो हुआ था, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 को हुआ था। आगे पूछा जा रहा है क्या, 1942 किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। वर्धा में, या फिर मुंबई में, या पूना में, या फिर औरंगाबाद में। तो ये जो क्या गया था, मुंबई में क्या गया था। कहाँ पर, मुंबई में। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। आगे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया। पाकिस्तान जो शब्द है किसने दिया। मोहम्मद रहमत अली, या रियाकत अली, या फिर चौधरी रहमत अली, या फिर इकबाल। तो ये जो दिया था चौधरी रहमत अली दिया था। कौन दिया था, चौधरी रहमत अली दिया था। आगे पूछा जा रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया। महात्मा गांधी, या फिर लोकमान्य तिलक, या फिर लाल लाजपत राय, या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। आगे पूछा जा रहा है क्या, पाकिस्तान प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। पाकिस्तान का जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका प्रथम प्रधानमंत्री जो था रियाकत अली खान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। जैसे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री था, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो था किस वर्ष हुआ था, 1920 या फिर 30 या फिर 42। तो ये जो हुआ था 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। आगे पूछा जा रहा है कि 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था। एक के गोपालचारी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर जयप्रकाश नारायण ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये जो क्या था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, 1947 के भारत स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट इटली था। कौन था, क्लीमेंट इटली। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का स्थापना की थी। जापान, जर्मनी, सिंगापुर, या फिर बर्मा। तो ये जो क्या गया था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किसकी रचना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर बी आर अम्बेडकर। तो ये जो था जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार की जून 1948 तक भारत छोड़ देगी। कौन बताओ, ब्रिटिश, अरे कि अंग्रेज, चार्लिस, या फिर इटली, या फिर माउंटबेटन, या फिर किसने। तो ये जो कहा था इटली ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का गणना सर्वप्रथम किसने किया था। तो किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। पंजाबी चूड़ी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। गोविंद सिंह निहाली, या फिर प्रकाश टांगटन, या फिर मासूम रजा, या फिर फजल हुसैन। तो ये जो था ना, कौन था, प्रकाश टांगटन सर। क्या नाम है यार, फांगटंग लगता है नाम। आगे बोला जा रहा है क्या, मेरे ढाका तारा फिल्म के निर्माता कौन थे। मेरे ढाका तारा फिल्म के निर्माता कौन थे। तो इसका फिल्म का निर्माता था तृतीय घटक थे। कौन, तृतीय घटक। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है। सहयोग आंदोलन, या फिर सविनय आगे आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर बारदोली आंदोलन। तो ये जो था ना भारत छोड़ो आंदोलन। आगे पूछा जा रहा है क्या, दो राष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे। कौन थे, सर अली अहमद खान, या फिर मोहम्मद इकबाल, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, मोहम्मद इकबाल हो जाएगा।
क्या हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। आगे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान का अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विद्यालय का छात्रा था। किस विद्यालय में पढ़े थे कौन, रहमत अली। तो ये जो पढ़े थे ना, और कहाँ पे पढ़े थे, कैब्रिंच में पढ़े थे। कहाँ का विद्यालय था, कैब्रिंच। ये सब नहीं होगा, नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे। विनोबा भावे या फिर सरदार पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर जयप्रकाश नारायण। तो ये जो था ना, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन 1947 के में देश के विभाजन को स्वीकार करने वाले प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जे बी कृपलानी या फिर गोविंद बल्लभ भाई पतंगिया। तो इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पटेल हो जाएगा। गलत लिखा है इसमें। आगे पूछा जा रहा है क्या भाई एक्सपेरिमेंट्स विश्वदूत किसकी आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है। ये सब तो होगा ही नहीं, ये हो जाएगा महात्मा गांधी, जिसका नोट में फोटो रहते हैं, महात्मा गांधी। आगे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, क्या है राष्ट्रीय गान। वंदे मातरम, बिल्कुल गलत। सारे जहाँ से अच्छा, ये भी नहीं। हिंद देश के प्यारे झंडा, बिल्कुल भी नहीं। यह जाएगा जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था। कौन था भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर सी राजगोपालचारी या फिर लाल बहादुर शास्त्री या फिर बोलते हैं रेड क्लिफ। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, श्री राजगोपालचारी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राजगोपालचारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो बताओ आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। लगभग आज हम लोग 38 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखने का ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर याद करो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या, बाय।